कलिकाल के कुलसित प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्री ठाकुर जी साक्षात श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। यहाँ पर जो पोथी जो भागवत जी विराजमान है, ये आप ये ना सोचें कि चलो कोई किताब है, कोई पोथी है रखी है, चलो नहीं। आप इस भाव से पंडाल में आए कि यहाँ पर 7 दिन के लिए हमारे बीच श्री ठाकुर जी पधारे और हम सबसे पहले जाएं। कहते ना पहले आओ पहले पाओ, सबसे पहले जाएं और आगे आगे स्थान मिले और इतना सुंदर सज धज कर जाएं। क्या पता उस कन्हैया की एक नजर हम पे पड़ जाए। आज तक तो हम संसार के लिए सजे थे, श्रृंगार किया था, कुछ नहीं मिला, लेकिन आज हम उस मुरली वाले के लिए सज कर जाएंगे। अपने आप में गोपी का भाव बनाते हुए यहाँ आया करो, इस भाव से आया करो। क्या पता उस मुरली वाले की कौन सी नजर हम पे गिर जाए, हम पे पड़ जाए और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इस भाव से आया करो। संसार के लिए हम सजे, काफी समय हो गया, उम्र बीत गई, सजते हुए श्रृंगार करते हुए कुछ नहीं मिला। क्या सिवाय व्यंग्य के। वो कहते हैं ना कि संसार का बनकर देख लिया पर कुछ नहीं मिला। एक बार जीवन में कोशिश करो उस कन्हैया का बनने की और फिर देखना जीवन में क्या क्या मिल जाएगा। पर कोशिश तो करो। यहाँ ये संसार ऐसा है, किस किस को हम सिद्ध कर कर दिखाएंगे कि हम तुम्हारे हैं। आप जितना ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश करते हो, सामने वाला उतना ही मूर्ख समझता है कि शायद पता नहीं मेरी कितनी आवश्यकता है। किसी के सामने अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश मत करो। अगर सिद्ध करना है तो इस मुरली वाले के सामने अपने आप को सिद्ध करो कि हे कन्हैया, आज तक तुम अज्ञानी था, मूर्ख था, पापी था, दुष्ट था, जाने अनजाने में पता नहीं कितने पाप किए होंगे, लेकिन आज मैं तेरी शरण में आ गया। अब तो तेरे को अपनाना पड़ेगा कन्हैया। अब मैं तेरे दर को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। ये भाव बनाइए। बहुत मिलेंगे इस संसार में यारे प्यारे, लेकिन एक दिन ये भी साथ छोड़ जाते हैं। बहुत लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। जब समय आता है तो वो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो फोन उठाने से भी मुकर जाते हैं। इसलिए तुम किसको अपना समझते हो? काहे के लिए इतना तड़फ लग रही है? कोई नहीं है अपना। है तो कौन? ये कन्हैया, ये मुरली वाला। इसको अपना बनाइए। मानती हूं शुरुआत में मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, एक दिन मंजिल अवश्य मिल ही जाती है। कोशिश करिएगा। कल थोड़ी ज्ञान की चर्चाएं सुनी, आज भी थोड़ा ज्ञान का ही प्रसंग रहेगा। और कलिकाल में ज्ञान की बातें श्रवण करने वाले बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कलिकाल में तो अपने आप में ज्ञानी होते हैं।
किसी को एक बात बताओगे, सामने वाला 4 बताता है ना। आइए चलते हैं सभी श्री सुखदेव मुनि अवतार की ओर। दंत कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के यहाँ एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन, और उस सभा में सभी आए हुए देवता भी और ऋषि महात्मा भी, नारद जी भी सब आए हुए। सभा में प्रश्न उठता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है स्वर्ण यानी सोना। संत महात्मा वहीं बैठे थे, कहा ना स्वर्ण तो सबके पास मिल जाएगा, मात्रा कितनी है वो व्यक्ति पे निर्भर करता है, लेकिन सबके पास मिल जाएगा। तो नारद जी भी वहीं कहा, आप ही बता दीजिए ना फिर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है क्या। वैसे तो देखिए सुखदेव जी अवतार की कथा अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से कही है, लेकिन हम दंत कथा के अनुसार श्रवण कर रहे हैं। ऋषि महात्मा कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थ वाले तो बहुत मिल जाएंगे, कदम कदम पर खड़े हैं, लेकिन निस्वार्थ का प्रेम असंभव है। कहा ये कहां मिल सकता है, बोले ये वहां तो अवश्य मिल जाएगा। कहा ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने रचना का कार्य किया, बोले वहां भी नहीं है। ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में व्यस्त रहते, ब्रह्माणी के लिए समय नहीं। नारद जी बैठे, बोले सुनो, मेरे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पास तो अवश्य होगा। बोला वहां भी नहीं है। कैसे? बोला अगर प्रेम ही होता तो भगवान मध्य रात्रि को मां को छोड़कर अकेले थोड़ी जाते गजेंद्र की सहायता करने के लिए, हैं? तो बोला फिर कहां मिलेगा? बोला प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहीं है तो वो है भोले बाबा और मां पार्वती के पास। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी ने कहा सुनो, मैं झगड़ा करवा दूं तो? कहा वो तो बात की है, लेकिन फिलहाल तो प्रेम वही। सब अपने अपने स्थान चले जाते हैं। अब नारद जी तो महाराज ऐसे महा संत, जहां झगड़ा होता हो वहां अगर ये चले जाए तो झगड़ा रुक जाता है, और जहां झगड़ा नहीं होता है वहां ये चले जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है। नारद जी इंतजार में कब मां पार्वती के लिए मिले। महाराज नारद जी जाए देखे भोले बाबा मां पार्वती जी साथ। क्यों? वैसे ही वो अलग नहीं रहते, आधे अंग पे विराजमान है, और वे कहीं अगर जाए भोले बाबा तो मां को साथ ले जाते, जाए फिर वापिस आ जाए, देखे साथ है फिर वापिस आ जाए। एक दिन क्या होता है, मां पार्वती अकेली दिखी और नारद जी पहुंच गए। और नारद जी जहां जाते हैं तो क्या कहते हैं? नारायण नारायण नारायण। मां पार्वती जी ने कहा आइए, क्या बात, कैसे आना हुआ? बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हो रहे। बोला हाँ मां, आना जाना छोड़ दिया है। बोले कैसे? बोला सब स्वार्थ की दुनिया, निस्वार्थ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, तो आजकल आना जाना छोड़ दिया। बोले बोला
नारद जी क्या बताऊं मैं आपको, औरों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके बाबा मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बोला गुरु मंत्र जो होता है कहते हैं गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन आपके बाबा ने तो मेरे को वो भी बता दिया। और जब ध्यान में बैठते हैं किस भगवान का दर्शन करते हैं वो भी बता देते हैं। अब जब इतना कहा तो नारद जी ने कहा अच्छा मैया बहुत अच्छी बात है, फिर तो अमर कथा के बारे में भी बताया होगा। अब जैसे अमर कथा का नाम आया, मैया ने कहा ये अमर कथा कौन सी आ गई। नारद जी ने कहा मैया ये उसी को बताई जाती है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। मैया बोली अच्छा नारद जी इसका मतलब आपके बाबा मेरे से प्रेम नहीं करते। अरे राम 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 राम, वो तो बाहर से भी काले अंदर से भी काले निकले। नारद जी ने कहा अच्छा मैया तो मैं चलता हूं, बाबा आए तो बताना मत। और रास्ते में बाबा मिले, कहा बाबा मैया ने याद किया है। महादेव जी ने विचार किया हाँ आपका आना हो गया, आगमन हो गया तो अवश्य याद किया होगा। अब महादेव जी आए, इधर मैया गुस्से में, ये अमर कथा कौन सी है आज तक मेरे को नहीं बताया। बहुत कहते हैं मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, ये तो बाहर से भी काले अंदर से भी काले। हे भगवान ये अमर कथा कौन सी कथा है, क्यों नहीं बताई मेरे को। मैया गुस्से, बाबा को आज द्वार पे कोई लेने नहीं गया, कोई आओ भगत नहीं, स्वागत नहीं। और जैसे ही बाबा अंदर आए मैया गुस्से में, बाबा ने कहा देवी गणेश और कार्तिक कहां। बोले होंगे, मैं पीछे पीछे घूमती हूँ क्या। माताओं को जब क्रोध आ जाता है ना तो माताओं का बोलने का अंदाज ही कुछ अलग हो जाता है ना। थोड़ी देर चुप हो गए, फिर कहा सुनो देवी आपकी तबीयत तो ठीक है। बोले हाँ ठीक है, क्यों। बोले नहीं आज थोड़ी भांग घोटने को नहीं मिली। महाराज ये तो हो गई अग्नि में घी डालने वाली बात। मैया ने कहा छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो और बड़े को खीर बना कर दो और आपको भांग घोट कर दो। क्यों, मैं इसलिए आई हूं। बाबा ने कहा नहीं ये बात हमारा मतलब ये नहीं था, लेकिन आप इस कदर गुस्से में क्यों है, कारण बताइए, रीजन क्या है। बोला रीजन कुछ नहीं, एक बात बताओ तुम मेरे से प्रेम करते हो। बोला हाँ ये कोई पूछने की बात है। तो बोला ये बताइए अगर प्रेम करते हो तो ये अमर कथा कौन सी कथा आज तक ये क्यों नहीं बताई। बाबा ने कहा देवी अब बता देंगे। बोला हाँ अब तो बताने, लेकिन आज तक क्यों नहीं बताई। बोला आज तक तो इसलिए नहीं बताई कि आप स्त्रियों की ये आदत है कि आप किसी बात को छुपाकर नहीं रख सकती, और माताओं की ये आदत भी होती है अगर उनको ये बोल दिया जाए ना कि भगवान ये बात ऐसे ऐसे हो गई, किसी को बताना नहीं हो, फिर देखो महाराज मैं नहीं कह रही, बाबा ही कह रहे हैं। फिर देखो दूसरी मैया मिली, खड़े हो गए। ओ आपको पता है क्या आज ऐसी ऐसी बात होगी, पर तुम किसी को बताना। अरे ऐसे करते करते आग की तरह फैल जाती। कई बार कहते हैं ना अगर किसी बात का प्रचार कराना हो तो वो बात मैया को बता दो, किसी मैया को, और बताकर ऊपर से ये कह दो कि किसी को बताना मत। फिर देखो महाराज आनंद ही आनंद है ना। बोला आज तक क्यों नहीं बताई। बोला आप स्त्रियों की आदत है, आप छुपा कर नहीं रख सकती। बोले नहीं महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी।